एवरीवन, आज हम लोग हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति। आप जानते हैं ये जो पूरा वैदिक कल्चर का जो पीरियड है, कालखंड है, इसको 1500 से 600 बीसी के बीच में रखा जा सकता है। यानी 1500 से 600 के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैदिक कल्चर आया। और इस वैदिक कल्चर में दो इम्पॉर्टेंट पीरियड है। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज, और दूसरा है लेटर वैदिक एज। और इसके बाद 600 बीसी के बाद फिर पोस्ट वैदिक गौतम बुद्ध और महावीर का युग आ जाता है। तो हम लोग आज केवल वैदिक कल्चर के बारे में बात करते हैं। वैदिक कल्चर में एक ऋग्वैदिक एज है जो 1500 से 1000 बीसी के बीच है, और दूसरा है लेटर वैदिक एज जो 1000 से 600 बीसी के बीच है। ये वैदिक कल्चर हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं वैदिक कल्चर में जो ऋग वैदिक एज है 1500 से 620, 1500 से 1000 के बीच, इसमें ऋग वेदा आया। यानी पूरे वैदिक कल्चर में 4 वेदा आए हैं। कौन कौन से वेदा हैं ये? ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। इसमें से ऋग वेदा जो है ये 1500 से 1000 बीसी के बीच में आया ऋग्वैदिक काल में, और 1000 से 600 बीसी के बीच में 3 और वेदा आ गए, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। यानी ओवरऑल वैदिक काल में 4 वेद आए। इसके अलावा 6 आरण्यक, 8 ब्राह्मण और 13 उपनिषद वैदिक काल में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ये जो वेदास हैं, ये जो भी लिटरेचर हैं, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ ये ओरल है, यानी इनको बाद में रिटर्न फॉर्म दिया गया, ये संस्कृत में है, और ये सारे रिलीजियस बुक हैं। इन वेदास की अगर बात करें, इसमें सबसे पुराना वेदा ऋग्वेदा है, और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, यानी इसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इसमें 1017 या 1028 सूक्त हैं, और टोटल 10,600 मंत्र हैं। अगर आप ऋग्वेद के मंडलों की बात करें तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल ये नया है, और 2 से लेकर 9 तक का जो मंडल है ये पुराने मंडल है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। यानी पुरुष सूक्त, जिसमें पहली बार जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है इसको हम लोग पुरुष सूक्त कहते हैं, और 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है, और इसमें 4 वर्णों के बारे में चर्चा पहली बार की गई। यानी पहली बार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया कि एक आदर्श मनुष्य के मुंह से जो जाति निकली वो ब्रह्म है। यानी अब ये ब्राह्मण जो है, जो मुंह से निकला वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का काम क्या है? तो ये यज्ञ कर सकते हैं, ये शिक्षा दे सकते हैं, ये दान ले सकते हैं, ये मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, ये वेदास पढ़ सकते हैं, वेदा का शिक्षा दे सकते हैं। जबकि आदर्श मनुष्य के वहाँ से, आम से जो जाति निकली वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का काम क्या है? ये यज्ञ करवा सकते हैं, ये दान दे सकते हैं, ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और इनका काम है सुरक्षा देना। यानी ये राजा इसी वंश, इसी जाति से आएगा, योद्धा इसी जाति के होंगे। फिर आदर्श मनुष्य के जो जांग वाले, थाई वाले पार्ट से जो जाति निकली, जो वर्णा निकला, इसका नाम वैश्य था। वैश्य क्या कर सकते थे? ये शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, इसके अलावा ये यज्ञ करवा सकते थे, ये भी दान दे सकते थे, और इनका काम था एग्रीकल्चर और व्यापार करना। और पैर के निचले हिस्से, तलुआ या तालू वाले पार्ट से जो निकला जो वर्णा है, उनको शूद्रा कहा गया, और कहा गया कि आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा आप द्विज संस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं, आप वेदों का पाठ नहीं कर सकते हैं, आपका काम क्या है? ऊपर वाले 3 वर्णों को सेवा करना। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से ही इंडिया में वर्णा सिस्टम आया, जिससे आगे जाति और उपजातियाँ आई, और समाज में कई तरह की असमानताएं उत्पन्न हुई। ऋग्वेदा जो आप देखोगे, ये जो समर्पित है, ये अग्नि और माना जाता है कि ज्ञान को समर्पित है। ऋग्वेदा के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य के सवती रूप को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल ये सोम देवता को समर्पित किया गया है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके अलावा जो 3 और वेद हैं, ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ के तरीके बताए गए हैं। सामवेद, जिससे संगीत का सारे गामा पा निकल कर आया है, यानी संगीत का ओरिजिन सामवेद को माना जाता है। और अथर्ववेद, जिससे जादू, टोना, टोटका और अंधविश्वास का उद्गम माना जाता है। अब यज्ञ के दौरान जो पंडित जी ऋग्वेद का पाठ करेंगे, यानी जो ब्राह्मण ऋग्वेद का पाठ करेंगे, उनको होत या होत्री कहा जाता था। जो सामवेद का पाठ करते थे उनको अर्धव्यु कहा जाता था, और जो यजुर्वेद का पाठ करते थे
हाँ, देखिए जो सामवेद का पाठ करते थे उनको उद्गाता कहा जाता था और जो यजुर्वेद का पाठ करते थे उन्हें अर्धव्यु कहा जाता था। दोबारा सुन लीजिए, यज्ञ के दौरान जो ब्राह्मण जो पंडित ऋग्वेद का पाठ करते थे उनको होता या होत्री कहते थे, जो सामवेद का पाठ करते थे उनको उद्गाता कहा जाता था और जो इसका यजुर्वेद का पाठ करते थे उन्हें अर्धव्यु कहा जाता था। और इनको पाठ करते हुए जो देखता था, यानी जो सुप्रीम ब्राह्मण इसको देखता था, जो सुप्रीम पंडित इनको देखता था कि कोई उच्चारण में गलती ना हो, कोई अशुद्धि ना हो, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। इस प्रकार वैदिक काल में ब्राह्मण आए। इसके अलावा उसमें आप देखोगे ब्राह्मण के अलावा आरण्यक उपनिषद आए और 4 वेद आए। इन उपनिषदों में हम लोग जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट उपनिषद है कठोप उपनिषद, जिससे भारत का आदर्श वाक्य जो स्लोगन है, जो सिंह स्तंभ इंडिया के सिंबल के नीचे लिखा रहता है सतमेव जयते, ये कठोप उपनिषदों से ही ग्रहण किया गया है। ज़्यादा डिटेल के लिए वैदिक कल्चर के बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर लीडर एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट लेक्चर उपलब्ध है, आप वहाँ पे भी जाकर लेक्चर सुन सकते हैं। इसके साथ साथ फ्री काउंसलिंग के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।